तारीख थी 1 मार्च 2003। भारत और उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन लग रहा हो। इसके साथ ही लोग इतने जोश से एक दूसरे को ललकार रहे हों। ऐसा लग रहा था कि कोई युद्ध शुरू होने वाला हो। हाँ, सच में एक युद्ध शुरू होने वाला था, पर यह युद्ध हथियारों से नहीं लड़ा जाने वाला था। यह युद्ध लड़ा जाने वाला था बॉल और बैट से। इस युद्ध का मैदान बना था सुपर पार्क सेंचुरियन और आमने सामने थी दो धुर प्रतिद्वंदी टीमें, भारत और पाकिस्तान। यह वर्ल्ड कप 2003 का 36वां मैच था। इस मैच में वह सब कुछ देखने को मिला जिसकी आशा दर्शक लगाए हुए बैठे थे। जहीर खान जब वसीम अकरम को बोल्ड मारते हैं तो यह गेंद नो बॉल करार दी जाती है। एक समय जब भारत बड़ी मजबूत स्थिति में था, तब पाकिस्तान बॉलर लगातार 2 विकेट निकालकर भारत को बैकफुट पर धकेल देते हैं। इसी मैच में अपनी खेली गई 98 रन की पारी को सचिन तेंदुलकर अपनी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक बताते हैं। पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने उतरा। पाकिस्तान की तरफ से उनके ओपनर सईद अनवर और तौफीक उमर ने मोर्चा संभाला। दोनों लोगों ने इतनी चालाकी से बल्लेबाजी की कि वो खराब गेंदों पर ही शॉट लगाते और अच्छी गेंदों पर पूरा सम्मान देते। भारत अभी पहले विकेट की तलाश ही कर रहा था कि दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़ दिए। अब भारत की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए जहीर खान, तौफीक उमर जो कि बड़ी चालाकी से बल्लेबाजी कर रहे थे, पर जहीर खान के आगे उनकी एक न चली। जहीर खान ने ऐसा बोल्ड मारा कि तौफीक उमर ने सीधा पवेलियन का रास्ता पकड़ लिया। इसके बाद अगले बल्लेबाज आए अब्दुल रजाक भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सके और आशीष नेहरा की गेंद पर वह राहुल द्रविड़ के विकेटों के पीछे से कैच दे बैठे। अभी पाकिस्तान टीम का स्कोर 90 रन ही पहुंचा था। अगले बल्लेबाज के रूप में आए इमामुल हक और पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए, पर एक रन लेने के चक्कर में वह दौड़ नहीं पाए और वीरेंद्र सहवाग के शानदार थ्रो ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इमाम ने मात्र 6 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर अभी 98 रन ही पहुंचा था और उनके 3 विकेट गिर चुके थे। अगले बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ के साथ अनवर ने पाकिस्तानी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान का स्कोर 171 रन तक पहुंचा दिया और मोहम्मद यूसुफ श्रीनाथ का शिकार बन गए। तो के इन पतझड़ के बीच एक छोर पर खड़े सईद अनवर ने अपना शतक पूरा किया। शतक बनाने के ठीक बाद ही अनवर को नेहरा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आउट होने से पहले अनवर ने 126 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 101 रन की शानदार पारी खेली। अभी पाकिस्तान का स्कोर 195 रन था। विकेटों के इन पतझड़ और बीच बीच में होती रनों की बारिश के बीच में पाकिस्तान का स्कोर 256 रनों तक पहुंच गया और उनके 7 विकेट गिर चुके थे। अभी वसीम अकरम बल्लेबाजी करने आए ही थे कि जहीर खान ने उनको एक शानदार बोल्ड मार दिया, पर यह गेंद दुर्भाग्य से नो बॉल रही। इसके बाद वसीम अकरम ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए 6 गेंदों पर 10 रन बनाए और पाकिस्तान का स्कोर 273 रनों तक पहुंचा दिया। भारत को अब ये मैच जीतने के लिए 274 रन बनाने थे। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी और पिच के व्यवहार को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए 274 रन बनाना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। पाकिस्तान खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज कुछ बदल सी गई थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि जैसे वह मान रहे हों कि उन्होंने अब आधी जंग जीत ली हो। अब बारी थी भारत की और जवाब देना था भारत को। भारत की तरफ से ओपनिंग के रूप में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग आए और पहली ही गेंद से पाकिस्तानी गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करनी चालू की कि पाकिस्तान गेंदबाज भी सोच नहीं पा रहे थे कि यह किस जन्म का बदला ले रहे हैं। चौके छक्कों की झड़ी लगा दी वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने मिलकर, चाहे वसीम अकरम हो, शोएब अख्तर हो या वकार यूनुस, वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने किसी को नहीं बख्शा। सबकी गेंदों को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया और सहवाग ने यह शानदार थर्ड मैन पर छक्का मारकर तो जैसे
सबका दिल ही जीत लिया। तब T20 मैचों की शुरुआत नहीं हुई थी, पर दोनों को देखकर कोई भी यह कह सकता था कि ये दोनों T20 ही खेल रहे हैं। 9 की औसत से 5वां ओवर पहुंचते भारतीय टीम ने 50 का स्कोर बना लिया था। भारत का स्कोर अभी 53 रन ही था कि वकार यूनुस की गेंद पर शाहिद अफरीदी ने यह शानदार कैच पकड़कर वीरेंद्र सहवाग की पारी पर विराम लगाते हुए उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान टीम अभी जश्न में डूबी ही थी कि उनका जश्न दोगुना हो गया कि अगली ही गेंद पर सौरव गांगुली को वकार यूनुस ने LBW आउट कर दिया। भारतीय कप्तान बगैर खाता खोले पवेलियन जा चुके थे। अगले बल्लेबाज थे मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ के ऊपर पहली जिम्मेदारी यह थी कि वह वकार यूनुस की हैट्रिक को रोके। कैफ ने यह गेंद झेलकर वकार यूनुस को हैट्रिक लेने से रोक दिया। अपने 2 लगातार विकेट गंवाकर भारतीय टीम पूरी तरह से बैकफुट पर थी, पर सचिन तेंदुलकर इन चीज़ों से तनिक भी नहीं घबराते हैं और वह लगातार पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई जारी रखते हैं। इन सब के बीच सचिन तेंदुलकर मैदान पर ही घायल हो जाते हैं। सभी लोगों को लग रहा था कि शायद तेंदुलकर रिटायर्ड होकर वापस चले जाएं, पर सचिन तेंदुलकर थे अपने इरादों के पक्के खिलाड़ी। वह रिटायर्ड होने की बजाय एक साथ में रनर रखना पसंद करते हैं और पाकिस्तानी गेंदबाजों की धुनाई जारी रखते हैं। अब भारत का स्कोर 155 रन पहुंचा था और मोहम्मद कैफ दुर्भाग्य से शाहिद अफरीदी का शिकार हो गए। सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद कैफ ने मिलकर 102 रनों की शानदार पार्टनरशिप की थी। सचिन का साथ देने अगले बल्लेबाज थे राहुल द्रविड़ और सचिन ने भारत की पारी को आगे बढ़ाना चालू किया। सचिन अब देखते ही देखते 98 के स्कोर पर पहुंच गए। सभी को सचिन के शतक का बेसब्री से इंतजार था, पर दुर्भाग्य से शोएब अख्तर की यह गेंद सचिन के बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए यूनुस खान के हाथों में चली गई। सचिन की इस शानदार पारी का अंत हो गया। सचिन ने 98 रन की पारी मात्र 75 गेंदों पर ही खेली थी। उसमें 12 चौकियों और 1 छक्का भी लगाया था। दुर्भाग्य से सचिन शतक नहीं लगा सके, पर अपने क्रिकेटिंग कैरियर की सभी पारियों में सचिन इस पारी को नंबर 1 पर रखते हैं। अभी भारत का स्कोर 177 रन पर 4 विकेट था और यह मात्र 28वां ओवर चल रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए नए बल्लेबाज युवराज सिंह ने राहुल द्रविड़ का बखूबी साथ दिया। युवराज सिंह ने 53 गेंदों पर शानदार 50 रन लगाए और राहुल द्रविड़ ने 44 रन 76 गेंदों पर बनाए। दोनों ने बगैर अब कोई विकेट खोए भारत को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। भारत ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया और अभी भी इस मैच में 26 गेंदें फेंके जानी बाकी थी। 26 गेंद शेष रहते भारत यह मैच 6 विकेटों से जीतकर पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब दिया था। सचिन तेंदुलकर को अपनी इस शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।